अनादि टीवी की खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ पूनम जैन। सबसे पहले आप सभी दर्शकों को मकर संक्रांति की बहुत शुभकामनाएं। और आज हम मकर संक्रांति का महत्व क्या होता है, क्या क्या करना चाहिए, स्नान दान और ध्यान का क्या महत्व है, इन्हीं सब चीज़ों के बारे में जानेंगे। और इसके लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पंडित अरविंद तिवारी जी। पंडित जी, बहुत स्वागत है आपका। तो पंडित जी, आज मकर संक्रांति है और जैसा कि सबसे पहले उसके महत्व के बारे में ही आपसे जानना चाहेंगे, क्या करें इस दिन, क्या महत्व है, आप बता दीजिए हमारे दर्शकों को। देखिए, बहुत सुंदर सा प्रश्न आपने पूछा। और मकर संक्रांति अपने आप में एक बहुत बड़ा त्यौहार है। और मकर संक्रांति, जैसा कि हम नाम से समझ पा रहे हैं कि मकर राशि में सूर्य ग्रह का प्रवेश अर्थात संक्रांति अर्थात प्रवेश भी कहा जाता है। और इस पर्व को एक प्रकार से हम ऋतु परिवर्तन के रूप में भी देखते हैं। तो सूर्य का मकर संक्रांति में प्रवेश मकर संक्रांति त्यौहार को बतलाता है। चूंकि सूर्य, जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे नवग्रहों में सबसे बड़ा ग्रह है और ये ब्रह्मांड यदि किसी ग्रह के कारण चल रहा है तो वो केवल सूर्य ग्रह के कारण चल रहा है। सूर्य मकर राशि में प्रवेश करने से पहले लगभग 1 माह तक धनु राशि में गोचररत होता है। धनु राशि यानी गुरु ग्रह की राशि। और गुरु ग्रह की राशि में जब वो गोचर करता है तो उस मास को हम लोग मल मास के रूप में मानते हैं। मल मास का अर्थ होता है कि सूर्य अपनी एक अत्यंत मलिन अवस्था में है और उसकी मलिन किरणें 1 मास तक पूरे ब्रह्मांड पर पड़ती रहती हैं। तो जैसे ही मकर संक्रांति में सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है तो हम हमारे धरती के जितने भी लोग हैं या जितने भी हिंदुस्तान में जो रहने वाले हिंदू धर्म को मानने वाले लोग हैं या विभिन्न जाति और धर्मों के लोग हैं, वो सभी आज पवित्र सरोवरों, पवित्र नदियों या तालाबों में स्नान करने जाते हैं ताकि उनके ऊपर जो पड़ने वाली मलिन किरणें हैं उनसे उनको निजात मिल पाए, उससे वो दूर हो पाएँ और अपने शरीर को शुद्ध करें। साथ ही साथ ईश्वर के प्रति उनकी आस्था बढ़ती है, क्योंकि सूर्य जब मकर राशि में होता है तो हमेशा वो मन को सुकून देने वाली स्थिति होती है। बहुत ही सुंदर ग्रह स्थितियां बनती हैं और अपने आप में एक बहुत बड़ी ग्रह स्थिति मानी जाती है कि सूर्य अपने बेटे की राशि यानी मकर राशि में प्रवेश करता है। अमूमन माना जाता है कि सूर्य और शनि दोनों आपस में शत्रु हैं, परंतु जब सूर्य मकर राशि में आता है तो बहुत ही शुभ परिणाम देता है। इसीलिए मकर संक्रांति का अपने आप में बहुत बड़ा महत्व है। पंडित जी, आपने यहाँ सूर्य और शनि की बात की है, तो हम सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी, अगर शनि की स्थिति कमज़ोर है तो उसको ठीक कैसे किया जाए? देखिए, बहुत सुंदर सी बात है कि जब भी सूर्य शनि की राशि में आता है तो ऐसे लोग जिनके ऊपर शनि की 7.5 है, शनि का अशुभ ढैया चल रहा है, शनि की महादशा चल रही है। शनि की महादशा बहुत लंबी दशा होती है। शनि की 7.5 7 साल की होती है। अशुभ ढैया जिनके ऊपर बना हो, उन सारे लोगों को आज का दिन एक ऐसा दिन होता है जब शनि ग्रह की अशुभ पीड़ा से मुक्ति मिलती है। देखिए, क्या होता है कि शनि जब सूर्य जब मकर राशि में प्रवेश करता है, मकर यानी शनि की राशि में, तो आप आज के दिन क्या ऐसा करें जिससे कि आपको इस ग्रह की पीड़ा से निजात मिले। तो आज के दिन आप शनि से जुड़ी हुई वस्तुओं का दान कर दीजिए। क्या दान करें? काले तिल का आप दान कर सकते हैं। काले तिल को आप भोज्य के रूप में अर्थात लड्डुओं के रूप में स्वयं भी ग्रहण कर सकते हैं। आप यदि काले तिल को ग्रहण करेंगे तो उससे भी शनि प्रसन्न होते हैं। और काले तिल का दान काली उड़द से बनी हुई जो खिचड़ी होती है, खिचड़ी जैसा हम सभी जानते हैं चावल और दाल की खिचड़ी होती है, यदि आप उसमें उड़द की दाल भी आप मिला दें मूंग की दाल के साथ और आप उसको दान करें, क्योंकि आज के दिन स्नान और दान का सबसे ज़्यादा महत्व माना जाता है कि आप पहले स्नान करिए और फिर उसके निमित्त आप दान करिए तो आपको लाभ मिलेगा। देखिए, शनि की जो वस्तुएं हैं, खास तौर से लोहे से बनी हुई, जो स्टील से बनी हुई सामग्रियां हैं, आज आप मंदिर में या गरीब लोगों को दान करें। साथ साथ काले रंग की वस्तुएं, जैसे जिनमें काला कंबल, काले ऊन के वस्त्र आदि हैं। लोग आज के दिन शनि ग्रह से मुक्ति पाने के लिए एक और बहुत छोटा सा प्रयोग अमूमन करते हैं। वो प्रयोग इस प्रकार से है कि यदि आप पवित्र सरोवर में आप खड़े हो गए हैं और धारा जो बह रही है, कमर कमर पानी में आप खड़े हो जाइए। कच्चा कोयला, आप इसको कल भी प्रयोग कर सकते हैं। कल भी, चूंकि मकर संक्रांति सुबह
प्रातः काल तक रहेगी। तो आप कल भी इस चीज़ का प्रयोग कर सकते हैं कि आप कमर भर पानी में खड़े हो जाइए, कच्चा कोयला जो लकड़ी का कोयला होता है उसको आप अपने वजन के बराबर कर ले आइए और अपने ऊपर से 21 बार उतार कर आप उसको बहते हुए पानी में आप छोड़ दीजिए। तो जैसे ही आप छोड़ेंगे तो आपके ऊपर शनि का जो भी अशुभ प्रभाव होगा, चाहे वो ढैया हो, 7.5 हो, शनि की महादशा हो, उस सब के प्रभावों से आपको निजात यानी मुक्ति मिलती है। तो शनि की अशुभ दशा से आप मुक्त हो जाइए। और आप चाहें तो एक और बहुत छोटा सा प्रयोग शनि की अशुभ दशा से बचने के लिए आप कर सकते हैं। वो प्रयोग क्या है? आज आप जिस पवित्र सरोवर के पास जाएंगे तो वहाँ बहुत सुंदर सुंदर सी नाव वहाँ पर चलती हैं। तो आप एक नाव की कील ले लीजिए और आप अपने सीधे हाथ की जो मध्यमा उंगली, जिसको हम शनि की उंगली कहते हैं, इसमें बिना जोड़ का छल्ला बनाकर आप इसमें ग्रहण कर लीजिए। आप देखेंगे उससे आपको हमेशा लाभ मिलेगा। तो ये शनि की अशुभ दशा से बचने का है। और आज के दिन भगवान सूर्य नारायण की आप पूजा अर्चना करें और नियमित रूप से 1 महीने तक, जब तक सूर्य मकर राशि में बैठे हुए हैं, तब तक आप भगवान सूर्य की आराधना करें। भगवान सूर्य आपको शनि ग्रह की अशुभ दशा से निजात अवश्य दिलाएंगे। बिल्कुल पंडित जी, बहुत ही महत्वपूर्ण जो है जानकारी आपने दर्शकों को दी। और जाहिर सी बात है, जिस तरीके से शनि अगर कमज़ोर स्थिति में है उसको ठीक कैसे किया, स्थिति अगर अशुभ है तो उसको ठीक कैसे किया जाए, क्या क्या उपाय किए जाएं, बहुत ही सरल उपाय पंडित जी ने आपको बताएं। अब वहीं मैं आपसे जानना चाहूँगी, दान का भी आपने यहाँ पर जिक्र किया, दान को मैं आपसे बाद में पूछूंगी, लेकिन सूर्य की भी स्थिति, अगर सूर्य किसी की कुंडली में कमज़ोर है तो उसको मजबूत कैसे किया जाए, सबसे पहले ये बता दीजिए। बिल्कुल, देखिए आज का पर्व ही सूर्य का पर्व है, क्योंकि सूर्य अपनी राशि परिवर्तन करके यानी धनु राशि से मकर राशि की ओर आगे बढ़ रहा है। तो यदि आपकी कुंडली में सूर्य कमजोर हो, देखिए जिन जातकों की कुंडली में सूर्य कमजोर होता है, खासतौर से जब सूर्य कमजोर होगा तो आपको यश मान सम्मान कभी भी नहीं मिलेगा। सबसे ज़्यादा परेशानी आपकी जीवन में कफ की होगी। माने आप देखिए कफ है, बलगम है, फेफड़ों में हमेशा समस्या बनी रहती है, आपका गला अमूमन खराब बना होता है। तो ये सब कमज़ोर सूर्य की निशानी है। और एक कमज़ोर सूर्य की निशानी इस बात की भी होती है, बहुत सारे लोग आपको देखेंगे जिनमें कॉन्फिडेंस यानी आत्मविश्वास ना के बराबर होता है, बिल्कुल भी आत्मविश्वास नहीं होता। तो आपको आत्मविश्वास मजबूत करना है तो भी आपको सूर्य मजबूत बनाना बेहद ज़रूरी है। और आज मकर संक्रांति, चूंकि सूर्य 1 महीने तक मकर राशि में रहेगा, तो आप भगवान सूर्य की आराधना करें। क्या करें? सुबह प्रातःकाल जैसे ही सूर्य उगे तो आप एक लोटे में थोड़ा सा जल ले लीजिए, उसमें लाल सिंदूर ले लीजिए, उसमें थोड़े से काले तिल ले लीजिए, उसमें चावल आप थोड़े से डाल लीजिए और इस प्रकार से भगवान सूर्य नारायण को आप अर्घ्य दें कि आप उस जल में से भगवान सूर्य के दर्शन कर पाएँ। और वो जल किसी कटोरी में, किसी बड़े तवेली में या किसी गमले में गिरे, वो जल पैरों में नहीं गिरना चाहिए। तो आप इस प्रकार से भगवान सूर्य नारायण के निमित्त उनकी पूजा अर्चना करें। और एक बहुत सुंदर सी चीज़, जब भी आप भगवान सूर्य को जल चढ़ाएं तो उनका जो मंत्र है उसका जाप आप अवश्य कीजिएगा। मंत्र क्या है? ओम घृणिम सूर्याय नमः। ये बहुत साधारण सा मंत्र है, इसको और साधारण बना देता हूं। ओम सूर्याय नमः, ओम रविये नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम सविताय नमः, ओम विवस्वानाय नमः। तो आप किसी भी प्रकार से भगवान भुवन भास्कर के जितने भी नाम हैं उनका आप स्मरण करते रहिए, उनका आप 108 मंत्रों का जाप करिए, भगवान सूर्य नारायण को अर्घ्य दीजिए। और उसके साथ साथ एक बहुत सुंदर सा स्तोत्र आता है, गीता प्रेस गोरखपुर जो है, जो हमारी प्रेस है, वहाँ से एक पुस्तक बहुत सुंदर सी छपती है जिसको हम आदित्य हृदय स्तोत्रम के नाम से जानते हैं। आदित्य हृदय स्तोत्रम वो स्तोत्र है जब भगवान राम को रावण का वध करना था और रावण का वध नहीं हो पा रहा था, तब महर्षि वाल्मीकि ने इस स्तोत्र को रचा और भगवान राम से कहा कि आप अपने आराध्य, आप अपने कुल के जो देवता हैं भगवान सूर्य नारायण, उनसे आप अस्त्रों की मांग करें ताकि रावण के नाभि में जो पीयूष यानी अमृत है उसको सोखा जा सके, तब जाकर रावण की मृत्यु होगी। भगवान राम ने 3 बार इस आदित्य हृदय स्तोत्र को पढ़ा। जो भी नियमित
नियमित रूप से 3 बार इस आदित्य हृदय स्तोत्र को पढ़ता है, उसके जीवन में ना तो शत्रु होते हैं तो भी हमेशा परास्त होते हैं। जीवन में यश, मान, सम्मान, कीर्ति उसको हमेशा प्राप्त होती है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज, यदि आपकी कुंडली में सूर्य कमजोर हो, जिसके कारण आपको विभिन्न प्रकार की परेशानियां हो, संतान नहीं हो पा रही है, यश, मान, सम्मान आपको नहीं मिल पा रहा है, तो जरूर आपको प्राप्त होगा। एक और छोटा सा उपाय बता देता हूं, जो आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ नहीं कर पाते, तो ऐसे जातक मकर संक्रांति के इस पावन महीने में किसी भी दिन एक माणिक्य रत्न अवश्य धारण कर ले। सीधे हाथ की तीसरी उंगली, जिसको हम अनामिका भी कहते हैं, उसमें तांबे में जड़वा कर पहन ले। और यदि वो भी आप नहीं कर सकते तो एक तांबे के सिक्के में छेद करवा कर उसको आप अपने गले यानी हृदय स्थान पर धारण करें। ऐसा माना जाता है कि हमारा जो हृदय का स्थान है वहाँ पर भगवान सूर्य नारायण निवास करते हैं। तो आप यदि वहाँ पर उस तांबे के सिक्के को लटका कर रखेंगे तो आपका सूर्य कहीं ना कहीं सामान्य, जो कमज़ोर स्थिति में था, वो सामान्य अवश्य बनेगा। बिल्कुल पंडित जी, जिस तरीके से आपने शनि की स्थिति, अशुभ स्थिति को कैसे ठीक करें उसके बारे में बहुत ही सरल उपाय बताए। हमेशा आप सरल उपाय बताते हैं जो हमारे दर्शक काफ़ी आसानी से कर सके। तो सूर्य अगर कमज़ोर है तो जो पंडित जी ने आपको उपाय बताए हैं वो सारे उपाय कीजिए, क्योंकि पंडित जी जब भी आपको कोई उपाय बताते हैं तो ज़रूर समाधान आपकी समस्याओं का होता है। पंडित जी, अगर बात करें सूर्य की, अभी हम बात कर रहे थे, तो सूर्य जब दक्षिणायन से उत्तरायण होते हैं तो उसका क्या कुछ महत्व होता है? देखिए, अपने आप में आपने बहुत सुंदर प्रश्न पूछा है। सूर्य मकर संक्रांति पर 2 सबसे महत्वपूर्ण काम करता है। एक तो ऋतु परिवर्तन होता है और दूसरा उसका अयन परिवर्तन होता है, अर्थात सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण होते हैं। देखिए, दक्षिणायन से उत्तरायण को लेकर एक बहुत सुंदर सी कथा हमारे महाभारत में आती है। जब भीष्म पितामह का वध करने का प्रयास अर्जुन ने किया, क्योंकि भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था, यानी वो जब तक ना चाहेंगे तब तक मृत्यु नहीं उनको छू सकती थी। तो वो शरशैया पर पड़े रहे, महाभारत युद्ध भी समाप्त हो गया, लेकिन उसके बाद भी उनकी मृत्यु नहीं हुई। तो लोगों ने, जो जितने भी पांडव थे या जो भी बचे हुए थे, उन्होंने पूछा कि प्रभु आखिर क्या बात है। उन्होंने कहा, जब तक सूर्य उत्तरायण नहीं होंगे तब तक मैं मृत्यु को ग्रहण नहीं करूंगा। अर्थात क्या होता है कि सूर्य का उत्तरायण होने का जो सबसे प्रमुख तात्पर्य होता है कि उत्तरायण देवताओं के दिन माने जाते हैं। अर्थात देव एक प्रकार से 6 महीना सोते हैं और जैसे ही सूर्य अपना अयन चेंज करता है यानी उत्तरायण होता है तो देवताओं के दिन प्रारंभ हो जाते हैं। तो जब देव जागे होते हैं उस समय किसी जातक की मृत्यु होती है, अर्थात उत्तरायण में किसी को मृत्यु होती है, तो उसको हमेशा मोक्ष की प्राप्ति होती है। मोक्ष का जो सबसे प्रमुख तात्पर्य है वो केवल और केवल इतना सा है कि जातक की दोबारा इस पृथ्वी पर उसका जन्म नहीं होता है, वो हमेशा के लिए मोक्ष यानी स्वर्ग का वासी हो जाता है, जहाँ पर उसके ऊपर भगवान नारायण की कृपा हमेशा बनी रहती है। इस ब्रह्मांड को चलाने वाले केवल और केवल नारायण हैं। तो वो जिन जातकों को मोक्ष यानी स्वर्ग की प्राप्ति होती है वो हमेशा वहाँ पर दर्शन देते हैं और सभी के मन में यही होता है। और देखिए, उत्तरायण अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण चीज़ होती है। उसको आप खगोलीय रूप से भी देखें तो वो एक अपने आप में एक बहुत बड़ी दुर्लभ खगोलीय घटना है। जब भी सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण की तरफ आता है तो वो पृथ्वी के पास आने लगता है। अर्थात आप देखेंगे कि हमारे इस पृथ्वी मंडल पर, मैंने खासतौर से भारतवर्ष जिसकी हम बात करते हैं, यहाँ पर अब शीत ऋतु से हम अपने ऋतु परिवर्तन, अर्थात जब सूर्य बिल्कुल पास आ जाता है तो ग्रीष्म ऋतु आती है, जिस समय हमारे यहाँ जो नव वर्ष आता है जिसको हम चैत्र मास मानते हैं, गुड़ी पड़वा का दिन होता है, उस समय सूर्य की जो संक्रांति होती है सूर्य मेष राशि में होता है, बिल्कुल पृथ्वी के नज़दीक होता है। और आप देखिए कि उस समय आप घर से बाहर निकलने की भी हिम्मत नहीं करेंगे कि सूर्य बहुत ज़्यादा नज़दीक होता है। तो ये अपने आप में ये सूर्य का गति परिवर्तन है, उसके राशि परिवर्तन है और उसका बहुत बड़ा प्रभाव हमारी इस पृथ्वी पर लगातार दिखाई देता रहता है। तो अपने आप में सूर्य का उत्तरायण बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है। जी पंडित जी, ये तो हमने उत्तरायण के बारे में जान लिया कि किस तरीके की घटनाएं, एक बहुत ही सुंदर कहानी भी आपने हमें बता दी है। अब अगर बात करें मकर संक्रांति पर स्नान दान का भी बहुत महत्व होता है, तो किन चीज़ों का दान करना चाहिए और क्या क्या चीज़ें राशि के अनुसार अगर दान करें तो वो कितना फ़र्क डालता है? बहुत सुंदर आपका प्रश्न। तो
तो देखिए स्नान और दान का पूरा महत्व, और पूरी मकर संक्रांति यानी 1 मास तक जो भी पवित्र सरोवरों में, पवित्र नदियों में, पवित्र तालाबों में जाकर स्नान करते हैं उनको बहुत ही पुण्य की प्राप्ति होती है। और सबसे बड़ी बात, स्नान करने के तदुपरांत यदि आप दान करेंगे, राशि के अनुसार यदि आप दान करेंगे तो निस्संदेह आपके ऊपर बहुत लाभ होगा। हम शुरुआत कर लेते हैं मेष राशि के जातकों से, हम बताना शुरू करते हैं ताकि मीन राशि की जो 12 राशि के जातक हैं उनको ये मालूम हो सके कि आखिरकार वो पूरे 1 मास तक किन किन चीज़ों का दान करेंगे जिससे उनको लाभ मिलेगा। कभी भी दान कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि आप नियमित करें, जब आपकी श्रद्धा हो। चूंकि सूर्य 1 महीने तक मकर राशि में भ्रमणरत रहेगा। तो आप मेष राशि से हम शुरू कर लेते हैं। तो देखिए मेष राशि से सूर्य का गोचर दशम भाव में है, अर्थात शनि की राशि यानी मकर राशि में सूर्य का गोचर है। तो आप सूर्य को मजबूत बनाने के लिए, इस मकर संक्रांति के पर्व का भरपूर लाभ उठाने के लिए आप क्या करें, आप केवल तिल का दान करें। तिल, किसी भी प्रकार का तिल हो, सफ़ेद तिल हो, काला तिल हो, आप बस तिल का दान कर दीजिए, इससे ही आपको लाभ की प्राप्ति होगी। अगली राशि जो आती है वो वृषभ राशि है। देखिए वृषभ राशि वाले जातकों को क्या करना चाहिए। वृषभ राशि वाले जातकों को आज के दिन, देखिए आपकी राशि में इस समय राहु का शुभ गोचर बना हुआ है। राहु का शुभ गोचर के चलते आपको लगातार परेशानियां बनी हुई हैं। तो आपको क्या करना चाहिए, आप केवल आज के दिन काले तिल से बने हुए लड्डुओं का दान कर दें, ऊन से बनी हुई वस्तुओं का आप दान करेंगे तो निसंदेह आपको लाभ की प्राप्ति होगी। अगली राशि यानी मैं मिथुन राशि की बात कर लेता हूं। तो देखिए मिथुन राशि से इस समय शनि और सारे ग्रह माने जो पंचग्रही योग बन रहा है वो अष्टम भाव में है, तो थोड़ा स्वास्थ्य को लेकर परेशानी आ सकती है। तो क्या करना चाहिए, मिथुन राशि वाले जातकों को खिचड़ी का दान करना चाहिए। खिचड़ी किस प्रकार से, जिसमें उड़द की दाल भी हो, मूंग की दाल भी हो और चावल भी हो। आप स्वयं भी खिचड़ी का सेवन कर सकते हैं। उससे आपके शरीर में जो कहीं ना कहीं शनि, बुध और चंद्रमा की जो अशुभ स्थिति है उससे न केवल आपको निजात मिलेगी, और यदि आप उसका दान करते हैं तो निसंदेह आपको लाभ मिलेगा। साथ ही साथ काला कंबल भी यदि आप दान कर पाएं तो शनि और राहु ग्रह से आपको निजात अवश्य प्राप्त होगी। अगली राशि की मैं बात कर लेता हूं, कर्क राशि। तो आपकी राशि से सप्तम भाव में ये योग बन रहा है। वैवाहिक संबंधों, प्रेम संबंधों के लिए बहुत ही सुंदर योग बना हुआ है और आने वाला समय आपके लिए बहुत ही शुभ और लाभकारी है। क्या करें जिससे आपको और लाभ हो, आप कुछ नहीं, केवल मूंग की खिचड़ी का आज आप दान कर देंगे तो उससे बहुत लाभ की प्राप्ति होगी। अगली राशि की मैं बात कर लेता हूं, वो है सिंह राशि। तो देखिए सिंह राशि से ये योग छठे भाव में बन रहा है। तो सिंह राशि वाले जातकों के जितने भी विरोधी हैं वो कहीं ना कहीं अब कम होने लगेंगे। मानसिक रूप से जितनी भी परेशानी कई दिनों से बनी हुई थी उन परेशानियों से आपको निजात मिलेगी। मानसिक स्वास्थ्य आपका मजबूत होगा और सबसे महत्वपूर्ण चीज, आपके विरोधी कमजोर होंगे। क्या बेहतर करें जिससे ये मकर संक्रांति आपको शुभ फल दे, तो आपको केवल भगवान सूर्य नारायण को आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करके सुनाना है। यदि आप आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ न कर पाएं तो भी आप सूर्य के 11 नाम अवश्य लें, भगवान सूर्य नारायण आपसे अवश्य प्रसन्न होंगे। अगली राशि यानी कन्या राशि की मैं बात कर लेता हूं। तो देखिए कन्या राशि से जो मकर संक्रांति है ये पंचम भाव में है। अभी तक आप को जो सुख में कमी लगातार महसूस हो रही थी उससे आपको निजात मिलेगी। मन आपका बेहद प्रसन्न होगा, कामकाज में सफलता मिलेगी। सबसे महत्वपूर्ण चीज, आपका बॉस अब आपसे बहुत खुश होने जा रहा है। तो पंचम भाव में मकर संक्रांति बहुत शुभ लाभकारी है। आप मकर संक्रांति से लाभ लेने के लिए क्या करें, तिल के लड्डुओं का दान कर दें। काले तिल हों या सफ़ेद तिल के बने लड्डू हों उनका दान करें, और साथ साथ उस तिल, जब भी आप पूरे महीने भर आप स्नान करें तो तिल का उबटन आप अवश्य लगाइएगा, उससे भी आपको निजात अवश्य मिलेगी और मकर संक्रांति का शुभ फल आपको प्राप्त होगा। अगली राशि की मैं बात कर लेता हूँ, तुला राशि की। तो देखिए तुला राशि से वर्तमान में सूर्य नारायण मकर संक्रांति में चौथे भाव में प्रवेश कर रहे हैं। सुख में थोड़ी कमी आएगी। माता के सुख, माता के स्वास्थ्य की भी बहुत चिंता बनी रहेगी। यदि आप शेयर मार्केट या ज़मीन से जुड़े हुए कामों को आप कर रहे हैं तो उसमें भी कहीं ना कहीं परेशानियों का आपको सामना करना पड़ सकता है। तो क्या करें जिससे कि सारी चीज़ें बेहतर हों, तो आप काला कंबल और लोहे से बनी हुई वस्तुओं का आप दान कर दीजिए तो सूर्य नारायण आपसे अवश्य प्रसन्न होंगे। साथ में सुबह भगवान सूर्य को नियमित रूप से 1 मास तक जल अवश्य चढ़ाइए ताकि सूर्य नारायण की
अशुभ दशा आपके ऊपर बिल्कुल भी ना पड़े। अगली राशि की मैं बात कर लेता हूँ, वृश्चिक राशि। तो देखिए, वृश्चिक राशि वाले जातकों से ये जो मकर संक्रांति ये पराक्रम भाव में है, तो आपको यश मान सम्मान दिलाएगी, मित्रों से लाभ दिलाएगी और जीवन में हर प्रकार का लाभ आपको प्राप्त होगा। अब इस मकर संक्रांति से आपको शुभ फल यदि लेना है तो गुड़ से बने हुए जो लड्डू हैं, वो चाहे काले तिल के हों या सफ़ेद तिल के हों, तो आप उनको थोड़ा दान कर दीजिए, उससे आपको अवश्य लाभ होगा। अगली राशि की मैं बात कर लेता हूँ, धनु राशि की। तो देखिए, धनु राशि वाले जातकों के लिए मकर संक्रांति द्वितीय भाव में है, तो घर परिवार से जुड़ी हुई जिम्मेदारियाँ, परेशानियाँ आपके सम्मुख लगातार आती रहेंगी। मन आपका अप्रसन्न सा बना रहेगा, धन को लेकर चिंता आपके मन में बनी रह सकती है। तो क्या करें जिससे मकर संक्रांति आपके लिए लाभकारी हो? कुछ नहीं करना, आप पीला अनाज जो है उसको आप थोड़ा सा दान कर दें, खास तौर से मक्का जो है उसका आप थोड़ा सा दान करें, और साथ साथ आप गुड़ से बने हुए लड्डुओं का भी दान कर देंगे तो उससे भी आपको लाभ मिलेगा। अगली राशि यानी मैं मकर राशि की बात कर लेता हूं। तो देखिए, मकर राशि में ये संक्रांति आई है, अर्थात जो हमारा पंचग्रही योग है वो मकर संक्रांति यानी मकर राशि में बन रहा है, तो आपके लिए तो बहुत ही शुभ और लाभकारी है। लेकिन और इसको लाभकारी बनाने के लिए क्या करें? आपको आज खिचड़ी और तिल का दान करना है, तो आप इसको दान कर दीजिए, तो उससे आपको ग्रहों से जुड़ा हुआ जितना भी लाभ है वो सब आपको प्राप्त होगा। अगली राशि की मैं बात कर लेता हूँ, वो है कुंभ राशि। तो देखिए, कुंभ राशि से ये सारे ग्रह 12वें भाव में हैं। मानसिक तनाव बढ़ेगा, कामकाज को लेकर परेशानी होगी, अनावश्यक चिंता आपके मन में बनी रहेगी। लेकिन आपको उन सबसे निजात पाना है तो क्या करना चाहिए? सबसे साधारण चीज, सुबह आप सबसे पहले पूरे महीने भर आप बढ़िया तिल को आप कूट लें और उसका उबटन बनाकर आप अपने शरीर पर लगाएं और फिर आप स्नान करें, और साथ साथ उस जिस जल में आप स्नान कर रहे हैं उसमें थोड़ा गंगा जल या किसी पवित्र सरोवर का जल आप उसमें मिला लें, तो उससे आप स्नान करेंगे तो आपको इन सारे ग्रहों की जो परेशानी है उससे आपको निजात मिलेगी। अंतिम राशि की मैं बात कर लेता हूं, वो है मीन राशि। तो देखिए, मीन राशि के जो जातक हैं उनके लिए तो मकर संक्रांति बहुत शुभकारी है, बहुत लाभकारी है। तो उनको और बेहतर बनाने के लिए क्या करना चाहिए? उनको तिल से बने हुए लड्डुओं का दान करना है, खिचड़ी का दान करना है, कंबल का दान करना है और भगवान भुवन भास्कर को 1 माह तक जल चढ़ाना है। तो इस प्रकार से आप करेंगे तो भगवान सूर्य नारायण आपसे बेहद प्रसन्न होंगे। बिल्कुल पंडित जी, आपने 12 राशियों के बारे में बता दिया कि किन किन राशि के जातकों को क्या क्या दान करना है। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी, ताकि आप दान करें उस अनुसार, अपनी राशि के अनुसार, और शुभ फल की प्राप्ति हो। वहीं अगर हम बात करें पंडित जी, सबसे ज़्यादा महत्व होता है तिल का और तिल दान का खास तौर पर, तो क्या महत्व है, कितना महत्व है तिल दान का मकर संक्रांति पर? देखिए, तिल की जो चीज़ है वो इस समय तिल हमारे शरीर में जब भी हम उसका दान करते हैं, खास तौर से काले तिल का दान करते हैं और तिल को दान करते हैं, जो लोग तिल लेते हैं और तिल का सेवन करते हैं, तो तिल क्या होता है? हमारे शरीर की हड्डियों को मजबूत करता है, हमारे शरीर की रक्त मज्जा को बढ़िया कर देता है और हमारे शरीर में गर्मी का संचार करता है। और तिल के दान करने से सबसे महत्वपूर्ण चीज़, शनि ग्रह, खास तौर से शनि ग्रह बहुत प्रसन्न होते हैं। बहुत छोटी सी कहानी है, हनुमान जी महाराज ने भगवान सूर्य ने उनसे कहा कि आप मुझे क्या दक्षिणा आप चाहते हैं, तो उन्होंने कहा आप शनि को हमारे पास ले आइए। वो बलपूर्वक लेकर जाते हैं और शनि उसमें घायल हो जाते हैं। तो शनि जब घायल होते हैं तो कहते हैं कि प्रभु मेरे को ठीक करिए, तो हनुमान जी महाराज उनके शरीर पर तिल का तेल मलते हैं। तो तिल खास तौर से भगवान शनि को बहुत प्रिय हैं, बहुत पसंद हैं, तो इसलिए तिल का दान करना, तिल खाना और तिल का सेवन करना, तिल से बनी हुई वस्तुओं को एक दूसरे को भेंट करना अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। और राहु ग्रह भी उससे बहुत प्रसन्न होते हैं। तो यदि आप तिल का दान करते हैं, तिल का सेवन करते हैं, तो आप मानकर चलिए कि आप पर ग्रहों की अनुकंपा बनी रहेगी। बिल्कुल, तो तिल का दान करिए ताकि ग्रहों की जो है अनुकंपा आप पर बनी रहे। बहुत ही, और शनि और राहु जिससे सभी लोग डरते हैं तो उनकी भी कृपा मिलेगी। पंडित जी, ये तो हमने आपसे तिल दान के महत्व के बारे में जान लिया। वहीं अगर बात की जाए पंचग्रह योग की, आपने बात की थी, पंचग्रह योग बन रहा है, वो क्या होता है?
देखिए, पंचग्रही योग का तात्पर्य है कि एक राशि में जब 5 ग्रह बचें, अर्थात 5 ग्रह इस समय मकर राशि में है, सूर्य, चंद्रमा, इसके बाद बुध, गुरु और शनि, ये 5 ग्रह मकर राशि में हैं, तो इसको हम पंचग्रही योग के नाम से भी जानते हैं। और भारतवर्ष की कुंडली में पंचग्रही योग भाग्य स्थान में बन रहा है। उसको ऐसे समझिए कि भारत के जो 2 पड़ोसी हैं वो ख़ास तौर से वहाँ पर परिस्थितियाँ थोड़ी सी कमज़ोर रहेंगी। जनता के भाव, जनता को लेकर जो बहुत सारी परेशानियाँ चल रही हैं, उन परेशानियों में थोड़ी सी कमी आने के संकेत दिखाई देते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़, भारत के जो 2 पड़ोसी हैं अर्थात चीन और पाकिस्तान, ये दोनों मिथुन राशि के देश हैं और इनकी राशि से अष्टम भाव में ये पंचग्रही योग बन रहा है। तो कहीं ना कहीं इन देशों के लिए ये पंचग्रही योग बहुत ही खराब है। अमेरिका, खासतौर से अमेरिका के लिए भी आप देख रहे हैं लगातार उपद्रव होते जा रहे हैं, वहाँ अभी भी स्थिरता नहीं आ रही है। तो इस प्रकार जब भी एक राशि में 4 से 5 ग्रह इकट्ठे होते हैं, 5 ग्रह इकट्ठे होते हैं तो उनको पंचग्रही योग कहते हैं। और ये सभी ग्रह विभिन्न विभिन्न प्रकार की प्रकृति के ग्रह हैं। इसी के चलते बहुत सारी जो स्थितियां हैं वो नियंत्रित नहीं हो पाती, इनके अशुभ प्रभाव भी लगातार दिखाई देते हैं। इसलिए पंचग्रही योग का अपने आप में बहुत बड़ा महत्व है। जी पंडित जी, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों को दी, और उम्मीद करते हैं आपको ये जानकारी बहुत जो है लाभप्रद मिलेगी। जो पंडित जी ने बताया है उन चीज़ों का आपको दान करना है, क्या क्या उपाय करना है, कैसे शनि, सूर्य, राहु की कृपा आप पर हो सकती है, वो सारे उपाय भी पंडित जी ने आपको बता दिए। बहुत ही सरल उपाय पंडित जी ने आपको बताए हैं जो आप करके इन सभी ग्रहों की जो है कृपा अपने ऊपर पा सकते हैं और अपनी सारी परेशानियों को दूर कर सकते हैं। तो चलिए फिलहाल इस कार्यक्रम में बस इतना ही, और मुझे दीजिए इजाज़त। लगातार खबरों के लिए बने रहिए अनादि टीवी के साथ। नमस्कार।